काफ़ी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मैं उनसे संपर्क में था और उनकी भी इच्छा थी कि आप अप्लाई करो और आप एक स्वस्थ परंपरा है कि प्रजातंत्र है तो सबको अप्लाई करना चाहिए और जिसको कम पार्टी अच्छा समझेगी उसको दे देगी जो मेरिट पे होगा। इस क्षेत्र में नहीं आए। हाँ, ये बात है कि मैं जब भी शीर्ष नेतृत्व से मिला हूँ, जिन लोगों से मिला हूँ, जहाँ मेरा कि आज तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि रेवाड़ी से तो पार्टियों में जो है एकाधिकार खत्म होना चाहिए। देखो सबका बराबर अधिकार है, सभी लोग हैं तो जिनको अगर अच्छा लगता है, जो इसमें आना चाहते हैं तो वो सब आए और उसके लिए अप्लाई करें और एक स्वस्थ परंपरा है उसको अपने निभाएं। जिसको मेरिट पे होगा, जो उसको पब्लिक चाहेगी उसको मिल जाएगी। कहीं कोई अड़चन नहीं है, बहुत क्लियर सी बात है। अगर विधायक और मेंबर पार्लियामेंट अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। आपके सामने ओबीसी का नोटिफिकेशन 16 तारीख को शाह की रैली में सुबह 10 बजे वो कागज नहीं दिखाया गया, तो फिर जब वो कागज नोटिफिकेशन हो सकता है तो फिर ये सड़कों का आपका एस्टिमेट और ये सब कहने की बातें हैं। अगर एक पॉलिटिकल विल हो तो सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, सब कुछ होगा, पर होना एक दमदार नेतृत्व तो चाहिए उस बात के लिए। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई सारा सर्कुलर रोड हमारा टूटा पड़ा है, सीवर आपका 70 में डला था, स्ट्रॉम वाटर की लाइन नहीं है शहर के अंदर, तो पानी की ये समस्याएं से तो जूझते हैं और जूझते रहेंगे। तो बहुत ज्यादा खर्चे भी नहीं है। आप इतना इतना खर्चा कहते हो कि मैंने 1600 करोड़ ला दी, कोई कहता है इतना ला दिए, तो कुछ नहीं भाई, आप एक सीवर के लिए और पानी के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था करा दो, 6 महीने में एस्टीमेट बन जाएंगे आपके, सारी तैयार हो जाएगी, डीपीआर बन जाएगी और आपके चंडीगढ़ में जाके उसका बजट का प्रोविजन करवा लो, है ना। तो 1 साल में सारा काम लगभग हो जाता है, 2-3 साल में सारे काम हो जाएंगे आपके, टेंडर लगा के काम करो। मतलब ये तो है कि भाई आपको उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा। अभी आपके सामने फुट ओवर ब्रिज है, 2014 में डिमांड थी इलेक्शन में कि फुट ओवर ब्रिज बनाएंगे, लेकिन फुट ओवर ब्रिज तो जैसे तैसे कापड़ीवास जी ने उसको मंजूर करवाया, लेकिन वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 5 साल में सरकार कंप्लीट नहीं कर पाई। आप छोटा सा फुट ओवर ब्रिज है। तो इस तरह से बहुत से, हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे डिफेंस के कितने ऑफिसर हैं, सबसे ज्यादा ऑफिसर और सैनिक हमारे यहाँ से। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिफेंस इंस्टीट्यूट अलग से खुले उसी के अंदर, जैसे कि आपके रोहतक यूनिवर्सिटी में वहाँ बच्चे जो एसएसबी के लिए जाते हैं, जिनका रिटर्न क्लियर हो जाता है, तो उनकी एसएसबी की पूरी ट्रेनिंग वहाँ होती है, उनकी कोचिंग होती है। तो हमारे बच्चों को यहाँ मिल जाए तो ऐसा सुविधा है, यूनिवर्सिटी 100 एकड़ में कोई दिक्कत ही नहीं खोलने के लिए। अभी आपका धारोड़ा है, धारोड़ा में अपने आप में शहर में जाना और शहर से बाहर निकलना एक बड़ी महाभारत है। हर आदमी परेशान है कि यार धारोड़ा में कैसे जाऊंगा और कैसे आऊंगा। अब वो इतनी बड़ी एरिया हो गया, आज से 5 साल पहले उसको नगर परिषद बनना चाहिए था, आज तक उन्होंने नगर परिषद डिक्लेयर नहीं किया उसको। आप नगर परिषद बनेंगे तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, आपकी जेई की पोस्ट ज्यादा आएगी, आपकी एमई की पोस्ट बढ़ेगी, वहाँ एक्शन की पोस्ट आ जाएगी, तो ये सब टेक्निकल पोस्ट सब आएंगी और फंड्स भी आएंगे आपके पास। तो वो सब चीजें नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब उनको किस तरह से लेते हैं। नहीं नहीं, मैं तो आइडियोलॉजी की बात करता हूँ और जो मुझे तो पूरा विश्वास है, जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक कुछ भी संभव हो सकता है। तो टिकट तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे ही मिलेगी। मैंने पहले भी बताया था एक बात का कि एक किसी को दिया था मैंने इंटरव्यू, उसमें बताया था कि मेरे ख्याल से इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर हमारे पास है, बहुत वेल क्वालिफाइड है। हमारे पास जो कमी है, वो सबसे बड़ी कमी क्या है, स्कूल में ड्यूल टैक्स नहीं है, बच्चे बेंच नहीं है, कहाँ बैठेंगे, नीचे पार्ट पे बैठते हैं, बिल्डिंगों की हालत खराब है। वहाँ अगर आप देखेंगे स्कूल के अंदर टॉयलेट की सबसे ज्यादा समस्या, मैं समझता हूँ कि हमारी जो लड़कियां उनको सबसे ज्यादा, अगर महिला को अगर कोई बीमारी होती है तो वो सबसे ज्यादा उसको यूरिन से संबंधित होती है। तो हमारी बच्चियों को जो ना 5-5 घंटे 6-6 घंटे रुकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बड़ी भारी गंदगी स्कूलों के अंदर। तो ये हम व्यवस्था ठीक कर दें तो लोग अपने आप जाने लग जाएंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, क्योंकि टीचर्स हमारे पास हैं और आपको सिर्फ बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको आपको अच्छे से करना है। तो वो अगर अच्छे से हो जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लापरवाही भी कह सकते हैं आप और थोड़ा स्टाफ की भी कमी है, लेकिन मैं सोचता हूँ नगर परिषद का जो हमारा जो सफाई कर्मचारी है बहुत मेहनती है। आपने देखा मेरे पास इतना ही था, मेरे पास तो सीएसआई की पोस्ट भी नहीं थी, खाली थी वो भी। हमने कितनी मेहनत से, इन्हीं लोगों ने तो काम किया था, शहर को हमने रैंकिंग में सुधार किया, तो यही तो लोग थे, कोई बाहर से थोड़ी आया था। तो जितने भी थे इनको थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है और ये खूब काम करते हैं। आप इनको काम कराओ, खूब काम करेंगे और शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाया, हमने ओडीएफ प्लस करवाया।
हमने जो रैंकिंग जो सुधार किया था उसको वापस इन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया। तो अगर शहर बढ़ रहा है, अभी इन्होंने कॉलोनी और अप्रूव कर दी है, तो नेचुरल है कि उसके अंदर इनको सफाई कर्मचारी भी बढ़ाने होंगे। अमृत वन शहर के अंदर का एरिया नहीं था, उसके अंदर अमृत वन उनके लिए था जो आउटस्कर्ट्स में, जो शहर और बढ़ गया उसके लिए उन्होंने डीपीआर थी, वो पब्लिक हेल्थ द्वारा डीपीआर बनाई गई थी। वो प्रोजेक्ट हमको ट्रांसफर हुआ था कि नगर परिषद उसको करेगी, तो वो सिर्फ आउटर्स के लिए था, अंदर शहर के अंदर कोई सीवर का उसको हमने उसको नहीं चेंज किया। तो अब जो शायद 2 आ रहा है अमृत 2, वो पब्लिक हेल्थ के पास ही है और पीएचडी वाले ही उसको करेंगे, तो उसके अंदर शायद ही है। मैं सोचता हूँ कि वही मैं बता रहा हूँ आपको, नेतृत्व की पॉलिटिकल विल की बात है। अगर ऐसी बात होती तो अभी मौका था ना हमारे पास काम करने का, तो उसमें कर लेते। मंत्री जी भी आपके यहीं के, अफसर भी यहीं है सब, तो इसको काम को सिरे चढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। तो मंत्री जी की नाकामी रही। अब मंत्री जी को पता नहीं किसी ने बताया या नहीं बताया, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बावल है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई किसका हो रहा, लेकिन वो इसी के तो लिए विधायक और एमपी बनाए जाते हैं। अब तो एमपी साहब को देखना था कि भाई रेवाड़ी का भी तो कुछ उद्धार करें। मैं देखो ऐसा कि उसमें मेरे टाइम में ये टेंडर भी हुआ था, फिर उसमें जो टेक्निकल एक प्रॉब्लम आ गई थी कि किसी ठेकेदार ने उसका सड़क का टेंडर भरा नहीं, नाले का भर दिया। अब नाले के साथ ही सड़क बन रही थी, तो वो सारा काम थोड़ा उस टाइम में रुक गया, फिर आचार संहिता वगैरह लग गई तो चेंज हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारे चेयरपर्सन को चला जाना चाहिए, चंडीगढ़ डायरेक्टर के पास चले जाओ, आपके विधायक है, आप एमपी साहब से कलवाओ, है ना। और मैं सोचता हूँ कि डायरेक्टर भी यहाँ एसडीएम रह के गए, तो वो बखूबी जानते हैं कि रेवाड़ी में किस चीज की जरूरत है। पर ये अब इनके कहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी रही, मतलब इसकी वजह से ही है। ऐसा नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट आपको 6 दिन में, 7 दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में आपका मंजूर हो जाएगा, तो करवाना चाहिए था वो। सर क्या सोचता हूँ कि हमको सीसी रोड की बजाय तारकोल के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। तारकोल जो है वो फिर भी एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, सीसी रोड पे एक तो कॉस्ट ज्यादा आ जाती है उसकी, और जब वो अगर टूटती है तो उस पर रिपेयर होना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। और तारकोल की रोड तो आप आधे से भी कम में बनेगी, सीसी रोड में 100 रुपए में बनेगी तो वो लगभग 30-40 रुपए में ही तैयार हो जाएगी, और उसमें टाइम भी कम लगता है। अगर सीसी रोड आज तो इतनी बढ़िया, वो तारकोल की रोड इतनी बढ़िया आ गई, आपकी मशीनरी इतनी बढ़िया आ गई कि जो आपका वोकल गेट से बाजार है वो तो एक रात को ही कंप्लीट हो जाएगा, एक संडे को कंप्लीट कर देंगे उसको। अगर उसमें कहीं मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी। आप बॉम्बे, दिल्ली, कहीं बड़े शहरों में जाओ, मार्केट के अंदर आपको तारकोल की रोड मिलेंगी। ये सीसी रोड तो एक अलग मतलब करा दिया। तो मैं सोचता हूँ कि सीसी रोड एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदायक है। उसके साथ जो टायर से जो उस पर डस्ट आती है ना, वो बड़ी नुकसानदायक होती है, आदमी मनुष्य के लिए बड़ा भारी नुकसान करती है, वो धीरे धीरे पता चलता है। तो इसलिए हमको तारकोल की रोड पे ज्यादा रिपेयरिंग भी इजी रहती है। रिपेयरिंग भी इजी होती है उसकी।